नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सपना मदेश और आप देख रहे हैं जगत न्यूज 24। तो आइए शुरुआत करते हैं कुछ खास खबरों से। महाराष्ट्र के चंद्रपुर शहर के इतिहास पर नया प्रकाश डालने वाली एक महत्वपूर्ण खोज सामने आई है। इतिहासकार एवं खोजकर्ता प्रोफेसर सुरेश चौपने ने दावा किया कि एराई और झरपट नदियों के संगम के निकट स्थित बोररिठ नामक स्थल पर पाषाण युग से लेकर सातवाहन, वाकाटक और यादवकालीन मानव बस्ती के प्रमाण मिले हैं। उपलब्ध पुरातात्विक संकेतों के आधार पर उन्होंने ये भी दावा किया कि बोररिठ ही वर्तमान चंद्रपुर शहर की मूल बस्ती रही होगी। प्रोफेसर चौपने द्वारा किए गए सर्वेक्षण में लगभग 10,000 वर्ष पुराने पाषाण युगीन औजार, 3,000 वर्ष पुराने पत्थर के उपकरण, 2,000 वर्ष पुराने मिट्टी के बर्तनों के टुकड़े, पशुओं की हड्डियां और दांत तथा लोहे को गलाने वाली भट्टियों के अवशेष मिलने की जानकारी दी गई है। इसके अलावा प्राचीन मंदिर के अवशेष, 2 शिवलिंग और अन्य पत्थर की संरचनाएं भी क्षेत्र में दिखाई दी है। उन्होंने बताया कि वर्तमान में इस स्थान पर एक हनुमान मंदिर स्थित है, जहां आसपास की खेती की जाती है, लेकिन पुराने अवशेषों के कारण यहाँ एक टीले जैसी संरचना विकसित हो गई है, जो प्राचीन मानव बस्ती की ओर संकेत करती है। स्थानीय नागरिकों के अनुसार कुछ वर्ष पूर्व खेती के दौरान इस क्षेत्र में प्राचीन सिक्के और आभूषण भी मिले थे। इससे संभावना जताई जा रही है कि यदि यहाँ वैज्ञानिक पद्धति से उत्खनन कराया जाए तो और भी महत्वपूर्ण पुरातात्विक साक्ष्य सामने आ सकते हैं। प्रोफेसर चौपने के अनुसार एराई और झरपट नदियों के किनारे का क्षेत्र अत्यंत प्राचीन काल से मानव निवास का केंद्र रहा है। दाताला, नागाला, देवाड़ा और आरवट क्षेत्रों में बड़ी संख्या में पाषाण युगीन औजार मिले हैं, जिससे यह क्षेत्र देश के महत्वपूर्ण प्रागैतिहासिक स्थलों में शामिल हो सकता है। उन्होंने बताया कि झरपट नदी के किनारे स्थित पापामिया टेकड़ी क्षेत्र में भी बड़ी मात्रा में पाषाण युगीन अवशेष, शिवलिंग और हाथी की शिल्पाकृतियां मिली है, जो वहां भी प्राचीन मानव बस्ती होने के संकेत देती है। खोज के दौरान चंद्रपुर शहर के आसपास स्थित कई अन्य प्राचीन बस्तियों का भी उल्लेख किया गया। आरवट गांव के समीप होम्योपैथी कॉलेज क्षेत्र, पठानपुरा गेट और संगम क्षेत्र में भी प्राचीन मानव निवास के प्रमाण मिलने की बात कही गई है। वहीं लालपेट और बाबूपेट क्षेत्रों की कुछ पुरानी बस्तियों का संबंध हिंदुकालीन लोकपुर और इंदुपुर गांवों से होने की संभावना भी व्यक्त की गई है। इतिहास के अनुसार गोंड राजाओं के उदय से पहले क्षेत्र में सातवाहन, वाकाटक और यादव शासकों का प्रभाव रहा। इसके बाद राजगोंड सत्ता का उदय हुआ तथा आगे चलकर भोंसले और ब्रिटिश शासनकाल में चंद्रपुर का विकास हुआ। गोंड, भोंसले और ब्रिटिश काल का इतिहास उपलब्ध है, लेकिन उससे पूर्व की मूल बस्ती की खोज के संदर्भ में बोररिठ का यह खोज महत्वपूर्ण मानी जा रही है। हालांकि विशेषज्ञों का मानना है कि बोररिठ में मिले अवशेषों की आधिकारिक पुष्टि वैज्ञानिक सर्वेक्षण और पुरातत्व विभाग द्वारा उत्खनन के बाद इन दावों को शास्त्रीय मान्यता मिल सकेगी। इसके बावजूद इस खोज ने चंद्रपुर के प्राचीन इतिहास को लेकर नई चर्चा भी छेड़ दी है। महाराष्ट्र के चंद्रपुर जिले से रमेश निषाद, ब्यूरो चीफ की रिपोर्ट। चंद्रपूरच्या पठाणपुरा गेट किंवा भिंबा गेटच्या अगदी जवळ म्हणजे 1 किलोमीटर फक्त आणि नदीच्या फक्त 500 ते 1000 मीटर दूर असं हे बोर नावाचं रीठ आहे। हे इथे मी एकदा आल्यानंतर मला असं आढळलं की या ठिकाणी पाषाणयुगीन अवजारं सापडली आहेत। पाषाणयुगीन अवजारं सापडणे आणि एकाच ठिकाणी शिवलिंग असणे, मटके असणे किंवा इतर काही ज्या बाबी इथं आढळतात त्या बाबी पाहिल्या तर जवळजवळ 5,000 वर्षापर्यंत पाषाणयुगातील लोक इथं राहत होते। त्यानंतर ते एक माणसं म्हणून ते इथे बहुधा राहायला लागले असेल, त्यांनी मातीची घरं बांधलेली असेल आणि तो काळ सातवाहन काळ जवळजवळ आपल्याला इथं आढळते। कारण इथे आढळलेले जे मणी आहेत, इथं आढळलेले जे मटके आहेत आणि इथे काही अवजारं आढळली, विशेषतः ती अवजारं सातवाहनकालीन आढळतं। पण सातवाहनकालीन काळानंतर पण या ठिकाणी वाकाटकाच्या काळापर्यंत इथे गाव चांगलं हे मोठं झालेलं आहे। नंतर गोंड राजाचा काळ आला 10व्या ते 12व्या शतकापर्यंत। कदाचित गोंड राजाच्या काळातले जी लोकं होती कदाचित ती इथं राहत असावी आधी आणि मग ते इथे शिरपूर आहे, वणी तालुका आहे, चंद्रपूर आहे, या परिसरामध्ये ती आली आणि मग बल्लारशाला पण आली आणि त्यानंतर कुठे हे चंद्रपूर शहर पुढे वसलं। पण माझ्या अभ्यासात असं वाटतं आहे की हे जे गाव आहे, हे गाव असं गाव आपल्या चंद्रपूर शहराच्या आसपास कुठेही नाही आहे आणि म्हणून याचं जे महत्त्व आहे ते महत्त्व फार जे प्राचीन काळापासून आतापर्यंतचं महत्त्व आहे आणि म्हणून या गावाचं सर्वेक्षण करायसाठी मी अनेक दिवसापासून इथे आलेलो आहे। ऐसे ही अपडेट्स के लिए देखते रहें जगत न्यूज 24 और हाँ, हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।